हेलो बच्चों। आज की हैप्पीनेस स्टोरी में हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी, एक प्रेरणात्मक कहानी जो स्टीफन हॉकिंग, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उनके जीवन पर आधारित है। क्या होता है जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है, बाधा आती है, तो हम अपने काम को वहीं रोक देते हैं, डर जाते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें बाधा का सामना करना चाहिए, उससे डरकर भागना नहीं चाहिए। तो आज की हमारी कहानी, जिसका शीर्षक है रुक जाना नहीं, स्टीफन हॉकिंग के जीवन से ही संबंधित है। तो देखें आज की कहानी। स्टीफन हॉकिंग मात्र 21 वर्ष की आयु में एक बेहद खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में सांस नली बंद हो जाने से रोगी की मौत हो जाती है। इस बीमारी से वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने बीमारी को चुनौती देते हुए व्हीलचेयर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने दबी जबान से बोल दिया था कि स्टीफन बस चंद दिनों के मेहमान हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि वे 2 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बात पर स्टीफन हॉकिंग बोले थे, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 50 सालों तक जीऊंगा। मुझे जीना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी इस बात को सही साबित कर दिखाया। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल असाध्य बीमारी को पराजित किया, बल्कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। आज अगर किसी व्यक्ति के शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो वह निराश हो जाता है। कोई काम सफल ना हो तो वह निराश होने लगता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि इच्छा शक्ति के दम पर इंसान क्या नहीं कर सकता। बीमारी के कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उनके हाथ, पैर, जीभ सब खराब हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दिमाग के दम पर दुनिया की कई महत्वपूर्ण खोज की। विज्ञान में उनकी कई खोज ऐसी हैं जिनके दम पर आज भी हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझ रहे हैं। तो बेटा, ये है स्टीफन हॉकिंग की कहानी, जिन्होंने बीमारी को भी चैलेंज कर दिया कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले मरूंगा नहीं, मैं 50 सालों तक जीऊंगा। और उनकी जो इच्छा शक्ति थी, ये उसी के दम पर उन्होंने अपनी उस बीमारी को भी हरा दिया। और साथ ही साथ अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का उसके वैज्ञानिक प्रतिभा से जो उन्होंने खोज की, उसके द्वारा हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को जान पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी परेशानियों से हमें निराश नहीं होना, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम क्या नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति के दम पर हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हार के डर से रुकना नहीं है। तो ये है हमारी आज की कहानी की सीख। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या हैं। आज का पहला प्रश्न, आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी अच्छे से कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो अपने अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो दिव्यांग होते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से यानी शरीर का उनका कोई ना कोई अंग कमज़ोर होता है, लेकिन उस कमज़ोरी के बावजूद वो बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? प्रश्न 2, आपके अनुसार स्टीफन हॉकिंग की सफलता का मुख्य कारण क्या था? कि अपनी बीमारी के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने इतनी सफलता प्राप्त की, उसका क्या कारण हो सकता है? प्रश्न 3, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो लोकोक्ति है, ये जो लाइन है, ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हम मन से हार गए तो हम सच में हार जाते हैं, लेकिन मन में अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हम ज़रूर जीतते हैं। तो आप अपने जीवन से कोई उदाहरण बताइए जब सबने आपको कहा हो कि ये काम आप नहीं कर सकते, पर आपने करके दिखाया हो। यानी आपको कोई ऐसा उदाहरण, ऐसी घटना यहाँ पर लिखनी है जब
आपको कहा गया हो कि नहीं नहीं ये काम आप तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने वो काम पूरी सफलता के साथ अच्छी तरह करके दिखाया हो, तो वो घटना आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये है हमारी आज की हैप्पीनेस स्टोरी। इससे आप भी बेटा प्रेरित हुइए और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि हमें हारना नहीं है, बढ़ते जाना है। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।